हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम दो क्वेश्चनों के बारे में। पहला ये एक्स टी एक्स ओमेगा, यहाँ पे हमसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू पूछी है एक्स टी का ग्राफ देख के। सेकेंड करेंगे हम जहाँ पे हमें क्या कर रखा, एक्स ओमेगा ग्राफ दे रखा और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डी टी का पूछा। ठीक है, देखो इन दोनों क्वेश्चनों को कितने अच्छे तरीके से करने वाले हैं हम, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे देखो हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओमेगा डी ओमेगा, ठीक। देख कुछ कुछ ये जो है अगर तुम ध्यान से देखो ये क्या है, हमें पता है ये क्या इनवर्स किससे थोड़ा थोड़ा मैच कर रही है। मतलब इस हमें पता है एक्स टी का जो फॉर्मूला होता था, पहले देखो फॉर्मूला लिखो जब भी ये पूछा ना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओमेगा डी ओमेगा या एक्स टी डी टी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता था फोरियर ट्रांसफॉर्म का, एक्स टी इजिकल्स टू, सॉरी इनवर्स का, ठीक है, एक्स ओमेगा दे रखा है तो इसका मतलब क्या एक्स टी निकालना होगा, यानी ये होगा। ठीक है, तो इनवर्स का फॉर्मूला मैंने सबसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है, ई की पावर जे ओमेगा टी, यहाँ पे क्या टी ओमेगा। ठीक है, ये होता था। आगे देखो, अब देखो इन दोनों इंटीग्रल को कंपेयर करो बहुत ही ध्यान से, इसमें क्या क्या तुम्हें सिमिलरिटी दिख रही है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओमेगा डी ओमेगा, बिल्कुल ये माइनस ओमेगा टू ओमेगा एक्स ओमेगा डी ओमेगा। देखो हमें कुछ कुछ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये दिख रहा है, एक्स ओमेगा डी ओमेगा दिख रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म क्या है, वन हो रखा है यहाँ पे, ये वाला टर्म नहीं है उसमें। ठीक है, ये वाला टर्म वन कब बन सकता है, अगर इसमें इस वाले टर्म को मैं वन कब बना सकता हूँ, ओमेगा को तो मैं जीरो नहीं कर सकता। ठीक है, टी को जीरो कर सकता हूँ, अगर मैं टी की जगह जीरो पुट कर दूं इसमें, अगर मैं टी की जगह जीरो पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना बस, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा जीरो डी ओमेगा। ठीक है, तो ई की पावर ये कितना बन जाएगा ऊपर, ई की पावर जीरो, ये 2 पाई को मैं इधर ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड में, 2 पाई एक्स ऑफ जीरो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई की पावर जीरो डी ओमेगा, यानी 2 पाई एक्स ऑफ जीरो जो होगा किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई की पावर जीरो हो गया 1। तो अगर हमें टाइम डोमेन में फंक्शन की वैल्यू टी कस टू जीरो पे पता है, उसमें 2 पाई की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब हमें एक्स टी जो टाइम डोमेन में ऑलरेडी पता भी है, लेकिन टी कस टू जीरो पे इसकी यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी वो नहीं पता। अब ध्यान से देखो ये क्या, एक लाइन जा रही है -2 से शुरू होकर यहाँ तक ये, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ मैं, लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी, मैं टी कस टू जीरो पे उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करते। तो मैं दो पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -2,0, और इस वाले के कितने हो जाएंगे 2,1। तो मेरे पास दो पॉइंट में आ चुके हैं, -2,0 और ये कितना आ जाएगा 2,1। ठीक है, तो दो पॉइंट हमने ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है इस वाली नीले वाली लाइन की। ठीक है, एक बार इक्वेशन पता चल जाएगी, उसमें मैं टी कस टू जीरो लगा के उसकी वैल्यू पता कर लूंगा और 2 पाई से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लूंगा। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, तो स्लोप कितना हो जाएगा m कस टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो यानी 1 माइनस जीरो, 2 माइनस -2 कितना होगा, ये ऊपर 1 नीचे हो गया 4। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कितनी बन गई जल्दी से बता दो मुझे। लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। यहाँ पे देखो x ले रहा हूँ मैं, बाद में t लिख लूंगा, और y हमारा क्या xt। ठीक है, मैंने ये थोड़ा बहुत बनाने के लिए लिख लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी आदत है। y माइनस y1 यानी जीरो, m की वैल्यू 1/4, x1 कितना -2, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, y 1/4, अंदर ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, अब तो हमारे यहाँ से क्या मिल गया, y हमारा xt है। ठीक है, वहां पे जो
तो मैं मुझे यहाँ से क्या मिल गया, एक्स टी की जो वैल्यू है कितनी मिल गई 1/4, और एक्स मेरा क्या, एक्स एक्सिस क्या, टी एक्सिस, ठीक है। तो एक्स टी की ये वैल्यू पता चल चुकी है मुझे, ठीक है। तो मेरा एक्स ऑफ जीरो पता कर लूँ, तो मुझे एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए, टी कस्ट यानी टी कस्ट जीरो पे इसकी वैल्यू कितने है 1/4, 0 + 2 यानी 1/4 इंटू 2 कितना आ गया 1/2, ये आ गया। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा इस वैल्यू को 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1/2, इस इंटीग्रल की वैल्यू मुझसे पूछी थी एक्स ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो ये -∞ टू +∞ एक्स ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई, ठीक है। यही क्या इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान था। देखो हमेशा क्या करना, जब इंटीग्रल दिखे ना तो फॉर्मूला लिखना। ये तो एक्स ओमेगा डी ओमेगा समझ आ जाता है किसका, ये इनवर्स के डी ओमेगा किसके में आता है, इनवर्स के में आता है। डी टी होता है तो क्या होता है, सिंपल वाला पहला वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड बीसी टाइप का, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आ रहा है, एक्स टी आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म पॉइंट करते हैं, पहला वाला। तो पहला फॉर्मूला लिखो ताकि वहां से कोई रिलेशन देख सके। तो हमें पता है पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ ओमेगा इजिकल्स टू, उसमें क्या होता है -∞ टू +∞, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स टी ई की पावर -j ओमेगा टी डी टी, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इंटीग्रल ऐसा ही बन जाएगा -∞ टू ∞ एक्स टी डी टी। अगर ये e की पावर -j ओमेगा टी को मैं हटा दूं, किसी तरीके से वन बना लूं, तो यहाँ पे देखो मैं किसको, t को तो जीरो बनाएंगे नहीं, क्योंकि अंदर एक्स ऑफ जीरो बन जाएगा, ठीक है। उसको तो मैं बना सकता नहीं, ओमेगा की जगह मैं जीरो रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा एक्स ऑफ जीरो, अगर मैं या तो टी को जीरो कर सकता था या ओमेगा को, टी को मैं नहीं कर सकता क्योंकि एक्स ऑफ जीरो बन जाएगा, तो हमें हमें तो एक्स ऑफ टी चाहिए, ओमेगा को मैं कर सकता हूँ, तो ओमेगा की जगह जीरो रख दूंगा, ठीक है। एक्स ऑफ टी ई की पावर -j 0 टी डी टी, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा, एक्स ऑफ जीरो इजिकल्स टू कितना आ गया -∞ टू +∞, एक्स ऑफ टी ई की पावर तो जीरो बचेगा, वो ई की पावर जीरो कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया -∞ टू +∞ एक्स ऑफ टी इजिकल्स टू डी टी। तो ये इंटीग्रल के साथ हमें रिलेशन देखा, वो किसके बराबर है, एक्स ऑफ जीरो के, यानी एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू टी ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पे। तो एक्स ऑफ ओमेगा की जीरो पे, एक्स ऑफ ओमेगा ग्राफ हमें पता है, जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी रखे है 2 दे रखी है, तो हमें पता है, यहाँ से हम देख भी सकते हैं जो एक्स ऑफ जीरो है वो कितना देगा 2, ठीक है। तो हमें यहाँ से कितना मिल गया -∞ टू +∞ एक्स टी डी टी किसके बराबर आया 2 के, ठीक है। देखो कितना आसान था, केवल केवल कॉमन सेंस लगाना था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कंपटीशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये देखने में बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के अच्छे वाले क्वेश्चन के साथ।